हाँ तो बच्चों, स्वागत है तुम सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है अर्वन विद्या, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वेल, आज करेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 1 इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत एसेंशियल है, जहां पर आप लोगों ने पढ़ा था चार्जेस के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में, फिर कूलम्स लॉ पढ़ा, वहाँ पर आपने फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी कई सारे अलग अलग केसेस में, और फिर एट द एंड गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस देखकर आप लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया। चैप्टर वो खत्म, लेकिन कॉन्सेप्ट खत्म मत करके आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट वो साथ में लेके आना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है फिर से बहुत कुछ जो कि पीछे से रिलेटेड है। हाँ, पिछली बार डाइपोल भी पढ़ा था, उसका नाम लेना भूल गया था। तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पर कैसे यूज होने वाली हैं वो आपको कुछ आने वाले लेक्चर्स में, इनफैक्ट इसी लेक्चर से पता चल जाएगा। तो चैप्टर का नाम जो है उसके अनुसार सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल शब्द 9th क्लास में सबसे पहले सुन लिया था, पोटेंशियल एनर्जी। तो चैप्टर की शुरुआत जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से ही होगी, वर्क से होगी। फिर उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे पहुंचेंगे। फिर हम लोग इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हम लोग कई अलग अलग केसेस पे पढ़ेंगे, जैसे डाइपोल के कारण होगा तो क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण कैसा होगा, बहुत सारे चार्जेस होंगे तो कैसा होगा। फिर इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, और इन सब पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो ये है चैप्टर में एक्चुअली जो आपको पढ़ना है। तो भैया ऐसा है कि अब ज़्यादा बातें ना करते हुए फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक बनने वाला है क्या? पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे चालू करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, सो दैट जब मैं आगे डेरिवेशन करूं तो तुम लोग को ये बात ज़रा आसानी से समझ में आए। आओ देखो क्या कहानी है। कहानी है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ये बी पॉइंट पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक पॉइंट है ए पॉइंट। ठीक, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज जानते हो ना, फर्स्ट चैप्टर। अब देखो यहीं से रेफरेंस आना चालू हो गया। सो टेस्ट चार्ज जो होता है उसको हम लोग एक्चुअल में हमेशा जो मानते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज अज्यूम करते हैं। और ये जो है ना चार्ज, इसको भी आप पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, प्लस साइन लगाए, जब कुछ नहीं लगा तो भी प्लस ही मानते हो ना। तो इन एक्चुअल यहां क्या होगा, यहां ऑब्वियस है इस प्लस क्यू, इसकी तो अपन लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मानते ही नहीं है, अज्यूम करते हैं कि इग्नोरेबल है क्योंकि ये बहुत छोटा चार्ज है। ये जो पॉइंट चार्ज है ये सिग्निफिकेंट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस कारण से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी। और ये जो है ना बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके कारण इस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यू नॉट ई होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मिल चुका है क्यू नॉट ई जो इस पर लग रहा है। तो क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि ये इसको पुश कर रहा है, मतलब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस टेस्ट चार्ज को पुश कर रहा है, उधर लेके जा रहा है, रिपेल कर रहा है। ऑब्वियस है, सेम चार्जेस है तो रिपेल करने का तो बनता है ना बॉस। अब लेकिन तुम्हें क्या करना है यहां पे समझना, तुम इस क्यू नॉट को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आना चाहते हो। यहीं से सवाल जो है, या यहीं से हमारे जो कॉन्सेप्ट का डायरेक्शन है वो बदल जाता है। अभी हम फोर्स पे ही थे, लास्ट चैप्टर पे ही थे, अब इस चैप्टर पे आ रहे हैं। मैं करना क्या चाहता हूं? मैं करना ये चाहता हूं कि मैं यहां पर फोर्स एक्सटर्नली लगाऊंगा इस तरीके से कि इस
क्यू नॉट को यहां लेके आ जाऊं बी पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, लेकिन ई इस बार नहीं ले रहा हूं, आउटसाइड से फोर्स आ रहा है, एक्सटर्नल को ओ ले लेते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना इलेक्ट्रिक वाला। और तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस फोर्स के जस्ट ऑपोजिट है। सो अपना थर्ड लॉ वो लगा दिया अपन ने। तो अपन ने एक फोर्स लगाया जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड में है, क्योंकि अपन एक्सेलरेशन नहीं देना चाह रहे हैं, अपन जस्ट इसको अपोज करके यहां की बजाय इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो अभी आप यहां पर समझो कि जो ये FO है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FE, यानी कि अगर इसको आप कुछ इस तरीके से देखो तो इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि अभी आपको बताया था ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरीके से लिखा था, तो ऑब्वियस है F एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ही। तो इतना समझ में आपको लगभग कहानी आ चुकी है। अब ऑब्वियस है आपने क्या देख रहे हो कि ये चार्ज हो रहा है डिस्प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है वर्क डन। क्या होने वाला है, वर्क डन। तो भैया ये वर्क डन जो हम जानते हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। अब मैं अगर इस डिस्टेंस को अभी के लिए dr मान लेता हूं, छोटा सा डिस्टेंस ले लो, dr मान लिया अभी के लिए, dr छोटा डिस्टेंस है ये अभी के लिए, ठीक है। सो ये फोर्स यहां पर FO और ये dr आपने ले लिया, ठीक है। और कहां से कहां लेके जा रहे हो भैया, A से B की तरफ लेके जा रहे हो। तो वर्क इक्वल्स टू FO डॉट dr और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, क्योंकि आप A से B से मूव कर रहे हो, ठीक है। कई बुक्स में इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर देते हैं, ये कुछ 0 से W लेके चले जाते हैं, मतलब जब A पे था तो कोई वर्क नहीं, और ऑब्वियस है कि जब इसको आप लेके जाओगे तो आप इसको एक स्टेज में बढ़ा सकते हो। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन इसका W होगा और फिर W माइनस 0 आप लिमिट रखोगे अपर माइनस लोअर तो W आ जाएगा। खैर ये कई जगह कर चुके तो मैं इस पर इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ अगर मैं एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दूँ, सो A B माइनस साइन ये अपन लोग यहाँ रखते हैं, Q नॉट और ये E और साथ में अपना dr, ठीक है। अब आप जानते हो कि E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, Q नॉट जो है वो तो चार्ज है, कांस्टेंट है। सो मेरी अगली स्टेप में W इज इक्वल्स टू माइनस और Q नॉट जो है ये भी अपन ने यहाँ पर बाहर कर लिया है, E डॉट dr। ये यहां मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है। अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, ये एक रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे मैं आगे यूटिलाइज करने वाला हूं, ध्यान रखना कैसे। बस 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 पूरी कहानी खत्म होने वाली है, जो कहानी शुरू की थी यहां से। अब समझते हैं कि सार क्या है, सार क्या है, बस वो मिलने वाला है। सो वर्क डन यहां पर अपन लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि वर्क डन जो यहां पर हुआ वो एक्चुअल में डिफरेंस है दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। जो वर्क डन यहां पर हुआ वो दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने UB माइनस UA, क्योंकि जनरली हमने फिजिक्स में जब भी पढ़ा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। सो फाइनल पोजीशन इसकी क्या होने वाली है, इस Q नॉट की, वो है B, और पहले जो इनिशियल पोजीशन थी वो थी क्या, A। तो जो इसकी चेंज इन एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर अगर हम लिखें तो गलत नहीं है, ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी सीख लिया था। तो अभी इसीलिए W इक्वल्स टू UB माइनस UA मैं लिख सकता हूं, और इस तरीके से इसके ही जस्ट सामने मैंने ये एक्सप्रेशन कंप्लीट
कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बॉक्स कर दो यार भाई, ताकि ये आप लोग कंफ्यूज ना हो कहाँ से क्या चीज़ आई है। ये चल, तो यार ऐसा है कि सर पहली बार अपन क्या देख रहे हैं कि आपने डेरिवेशन कर दिया, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपने डेराइव क्या करा, ना कोई इसका बेस दिया, ना कोई डेफिनेशन। चैप्टर चालू कर दिया विद द डेरिवेशन। चलो चालू कर रहा हूं, अब डिफाइन करना कि मैंने किस चीज का डेरिवेशन किया है। तो भाई मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन किया है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, और ये डेफिनेशन से आपको आपकी भूली बिसरी यादें क्लास 10th की याद आएंगी, पक्की बात है, अगर 10th का कुछ याद है तो 10th में एक चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर भी आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कुछ पढ़ा था। तो मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूं, आप जब सुनोगे वर्डिंग्स आपको वहीं लेके जाएंगे। सो वर्क डन, याद रखना, वर्क डन इन मूविंग positive charge from one point to another point within the electric field is known as the potential difference। वो potential difference की definition हो गई। अब वहीं पर अगर मैं infinity ले लेता हूं, अभी क्योंकि डायग्राम के रेफरेंस में मैंने डेफिनेशन दी इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले डिफाइन हो गया। अभी चीजों को मैं लेके जाऊंगा पोटेंशियल तक। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा उल्टा रास्ता लेके चल रहा हूं। उल्टा रास्ता इसीलिए क्योंकि वो इन्फिनिटी तक लेके जाना पड़ेगा। वहां पे याद आ रहा है इन्फिनिटी अपन ने पढ़ा था। सो ध्यान से सुनो कि अगर ये ए पॉइंट ना होता, ये ए पॉइंट ना होता और ये जो क्यू नॉट है ये मैं इन्फिनिटी से इस बी पर लेके आने की कोशिश करता, तो फिर मेरी डेफिनेशन क्या होती? तो मेरी डेफिनेशन होती वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point inside the electric field is known as the electric potential at that particular point। अभी जो तुम्हारे सामने डेरिवेशन है बच्चों, ये डेरिवेशन अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस में यूज होने वाला डेरिवेशन है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज अ डिफरेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सारी परतें एक एक करके खुलेंगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? अगर आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो हाँ सर आ गया, और अगर नहीं तो ठीक है, थोड़ी देर में आ जाएगा, पक्का यकीन है मुझे। नहीं आए तो बताना, मैं पर्सनली कांटेक्ट करके समझाऊंगा। चलो, तो अभी अपन लोगों ने यहां पर ये वर्क डन तो निकाल लिया है, यूबी माइनस यू ए एनर्जी का डिफरेंस आया, और एक्सप्रेशन है माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी आर। तो ये अपन लोगों को एक्सप्रेशन समझ में आ गया है। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान रखना। अभी सिर्फ और सिर्फ अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर रहे हैं। हेडिंग भले ही डली हुई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, लेकिन इधर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है और हम फ्रेजेस में ही पहुंचते हैं। अभी आपको यहां तक की बातें बहुत क्लियर होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं? है कि नहीं? अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं और ये चीज इन्फिनिटी पे पहुंचाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये इन्फिनिटी होता तो हमारे एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंज होता। हमारे एक्सप्रेशन में मैं आपको बता दूं, चेंज कुछ इस तरीके से होगा कि भैया ये W हो गया, ठीक है, ये UB और UA, यहां पर ये U इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का क्यू नॉट हो गया, ये इंफिनिटी से B हो जाएगा, और ये E डॉट डी आर एज इट इज लिखा जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंफिनिटी पे जीरो होगी। उसके पीछे बहुत वैलिड रीजन अभी आपको बता दिया जाता है। वो वैलिड रीजन ये है कि भैया ये E है, E का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला था? लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
डिपेंडेंसी किस पे थी? डिपेंडेंसी थी डिस्टेंस पे, और अगर ये इन्फिनिटी होगा तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी जब आप लोगे डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो इसीलिए हम जानते हैं, ये एक्सप्रेशन में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी ये एनर्जी। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन जब इंटीग्रेशन होता तो ऑब्वियस है लिमिट डलती b माइनस इन्फिनिटी, और b माइनस इन्फिनिटी से आपको ये एनर्जी का डिफरेंस मिलता, और ये एनर्जी का डिफरेंस जब मिलता और ये जब r पे डिपेंड करता, तो r पे डिपेंड करने के कारण वो भी डिनोमिनेटर में r जब होगा तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, और इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जब भी आता है तो 0 हो जाता है। इसी कारण से हम यहां लिख पाएंगे W इक्वल्स टू UB, यानी कि जो हमने वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के बराबर हो गया इस Q नॉट के अंदर। दैट्स इट, ये मेरा पार्शियल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये सारी पंचायत यहां वाली मिटाऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, और अब आपको इसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? सो प्लीज जल्दी से इफ यू विश टू आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अब ले लिया है। सो मैं अपना काम करना यहां पर चालू कर रहा हूं, मतलब जो मैंने बोला था कि इतना हिस्सा मुझे रब करना पड़ेगा, मैंने कर दिया है, और इसी के आगे अब मैं बढ़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे बढ़ने वाला हूं, फिर आऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो शुरुआत कहां से की? शुरुआत की सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन निकाला पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमने यहां पर देखा। अभी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो था वहां पर हमने इस ए को इन्फिनिटी पे लेके चले गए, और वहां से हमने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन निकाल लिया। अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ रहा हूं। याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर अब मैं पोटेंशियल पे आ रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आ रहा हूं। एक बहुत ही फाइन लाइन डिफरेंस है यहां पर, वो फाइन लाइन डिफरेंस को समझने की कोशिश करनी है अपन को। मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल एनर्जी को नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहां पर सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पिछली डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में एक फाइन लाइन डिफरेंस क्या था वो मैं समझा देता हूं, बहुत मामूली सा डिफरेंस क्या था वो समझा देता हूं। तो वो मामूली सा डिफरेंस सिर्फ इतना था कि पहले हम चार्ज को लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से कहां तक, इस बी पॉइंट तक, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना था। ऑब्वियस है Q नॉट है, छोटा सा चार्ज है, लेकिन अब मैं यूनिटरी चार्ज पे बात कर रहा हूं। यूनिटरी चार्ज पे जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब पोटेंशियल डिफाइन करना है, सिंबल देख लो भाई, पोटेंशियल का जो सिंबल है वो V है। सो V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंफिनिटी से यहां तक लेके आने के लिए। तो पर यूनिट चार्ज के लिए मतलब जो टोटल चार्ज है उसे डिवाइड कर दो भाई, ये बिल्कुल वैसी ही तो बात है। मैं 10 मार्कर के डब्बों को लेके आया 100 रुपए में, ठीक है? तो कॉस्ट पर मार्कर कितना हुआ, कॉस्ट पर यूनिट मार्कर कितना हुआ? ऑब्वियस ना, 100 डिवाइड बाय 10। जितने थे मार्कर वो सब टोटल में डिवाइड कर दिए। तो जो वर्क उस पूरे Q नॉट चार्ज को इंफिनिटी से यहां लाने में लगा, उस पूरे चार्ज को नीचे डिवाइड कर दोगे तो तुमको पोटेंशियल मिल जाएगा। और अब यहां पर तुमने W का एक्सप्रेशन यहां पर क्या देखा है, ये देखा है ना, UB। और UB की जगह क्या देखा है, UB इज माइनस ऑफ Q नॉट इंफिनिटी B E डॉट। अच्छा, ये डब्बे भी किसी काम के नहीं मिटाओ, इनका जो काम था वो अपन ले चुके हैं। जगह बनाओ भाई, जगह बनाओ।
ये हो गया यहां पर, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे यहां पर बात करूं क्यू नॉट को कैंसिल करने की, तो आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर से तुम सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने निकाल लिया है एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये रहा हमारे हेडिंग वाला कार्यक्रम जिसके पीछे ये पूरा स्वांग रचा गया, ये पूरी कहानी रची गई। आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक काम करता हूं, डायमेंशनल एनालिसिस बची हुई है, यूनिट बची हुई है, यूनिट तो खैर वोल्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस जो है चलो खैर करवा देता हूं, फिर मिटा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे इतनी सी जो जगह दिख रही है ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी यहीं कवर अप कर लेता हूं। सो ये सारे डेरिवेशन जल्दी जल्दी छोटे में यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। तो जरा देख लेते हैं अपन डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई हम जानते हैं ये, अच्छा डायमेंशनल फार्मूला बनाना तो मतलब इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पर आप मालूम है वर्क, और यहाँ पर आपका क्या है चार्ज। वर्क का आपको फार्मूला मालूम है ml/t-2, और चार्ज के लिए आप क्या लोगे, करंट टू टाइम होता है, तो AT आपने ले लिया। सो इन ऑल अगर मैं फार्मूला बोलूँ ml/t-3 a-1, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। यूनिट की बात करोगे, SI यूनिट, SI यूनिट कहाँ लिखूं, आई गेस ये दिख रहा होगा स्पेस यहाँ पर, SI यूनिट देख लो भाई, SI यूनिट 1 वोल्ट है। कोइंसिडेंटली पोटेंशियल का सिंबल भी V और उसकी जो यूनिट है उसका सिंबल भी V ही लेंगे, वोल्ट। और ये यहाँ पर कितना आएगा भैया, 1 जूल और 1 कूलम, ठीक है। इसके अलावा भी इसका CGS यूनिट भी है और उस पर भी अपन बात करेंगे, स्टेट वोल्ट बोलते हैं उसको, ठीक। तो 1 स्टेट वोल्ट की बात करें तो वो 1 अर्ग अपॉन 1 ESU या स्टेट कूलम होता है। इसको और डिटेल में किसी न्यूमेरिकल के टाइम पर डेफिनेट डिस्कस किया जाएगा स्टैट कूलम पर। अभी फिलहाल के लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अब क्या हो रहा है, मतलब क्या मुझे कीड़ा काट रहा है कि मैं जल्दी से आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर समझा दूँ। तो जल्दी से पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन पोटेंशियल डिफरेंस पे बात कर लें थोड़ा जल्दी से। आई होप आपने ये ले लिया स्क्रीनशॉट जिसको लेना था। ये पर्टिकुलर पार्ट यहां से गया, ये पर्टिकुलर पार्ट यहां से गया। अब ना यहां पे आना, जरा अब यहां पे आना, पोटेंशियल डिफरेंस पे तुम्हें लेके आना है। तो मैं अगर तुमसे यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात कर रहा हूं तो मुझे इस एक्सप्रेशन पे आना पड़ेगा, दिस एक्सप्रेशन। अभी आपने देखा कि W अपॉन Q नॉट जो है वो पोटेंशियल है। अगर मैं आपसे इस W वाले एक्सप्रेशन को दोबारा यहां लिखने को बोलता हूं, UB माइनस UA इक्वल्स टू माइनस Q नॉट E डॉट DR A से B तक लेके जाना चाह रहे हैं अपन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो फाइनाइट पॉइंट्स हमको कहाँ लेने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही लेने होते हैं, एक से दूसरे पे लेके जाना है। ये इन्फिनिटी हटाओ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इधर पे A लिखो। तो अपन ये एक्सप्रेशन कंसिडर करेंगे। अब इसको भूल जाना अभी, ठीक है। ये जो नीचे की कहानी है ये भूल जाओ आप, और अगर बोलो तो मैं मिटा भी देता हूँ, ठीक है। सो एज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ये यहां से हटा, ये यहां से हटा, ठीक है, ओके। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप Q नॉट से डिवाइड कर दो,
सो क्या देख रहे हो बच्चों, आप यहां पर सीरियसली अगर फोकस करें तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर VAB, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं VB माइनस VA, और यहां सामने ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हुआ, ABE डॉट DR। सो ये हो गया कुल मिला के मेरा एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या क्या सीख लिया तुम लोगों ने यहां पर, वर्क को आपने देखा एज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पहली चीज। फिर आपने वहां पर निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क। फिर उसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद एंड में जो अभी मैंने यहां पर किया, आपने यहां पर देखा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसा ही बस आगे बढ़ते हैं अपन लोग अब पहले उस फॉर्मूले की तरफ जो कि वेल डिफाइंड है, कंप्लीट है, मतलब रेडी टू ईट वाला है, यानी कि उसमें वैल्यूज डालो और आंसर निकालो वाली स्टिच। अभी जैसे कि पिछला जो फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का, वो सेमी फर्निश्ड था, मतलब आपको इंटीग्रेशन वहां पे करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो। मगर अभी मैं क्या डेराइव करूंगा, वो डेरिवेशन कंप्लीट करूंगा जो पिछला था, अभी उसको आगे बढ़ाऊंगा अंडर दिस हेड जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहां से जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा ना, वहां इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका होगा। सो रेडी टू ईट फॉर्मूला आपको यहां मिलने वाला है। तो आओ इस रेडी टू ईट फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, क्या कहना चाह रहे हैं ये। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन वैसे तो देखा था, फिर से याद दिला देता हूं। ये कुछ एक्सप्रेशन आपने देखा था, UB माइनस ऐसा कुछ है ना, E, और ये DR और Q0 आपने देखा था, ठीक। पोटेंशियल के लिए आपने कुछ ऐसा देखा था, VB जो है वो हो जाएगा यहाँ पर, अपन ने इन्फिनिटी के लिए 0 मान लिया था, तो VB जो है वो यहाँ इन्फिनिटी से B, ये अपन ने मान लिया था, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अपना आ चुका था, वर्क को डिवाइड बाय Q0 कर दिया था, ये अपन का अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा। अपन यहां पर अब कहां जा रहे हैं वो देखें आप जरा। आपके पास ये एक चार्ज है, ठीक है। अभी यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस R पर है, ठीक। ये यहां पर इसको डॉटेड बनाने के पीछे रीजन है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक। या समझना जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक। अभी अपन को यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यहां पर लेके आना है, तो अब इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस तो हम नहीं ले पाएंगे, नहीं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जब हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा फिजिक्स में, आप एक छोटा सा एलिमेंट लेने में बिलीव करते हो। तो वो एलिमेंट जो है ना, मैं यहां रख रहा हूं, यहां पर ये P से लेकर A तक के बीच में वो एलिमेंट मान लेता हूं, यानी कि इसको आना तो यहां से यहां तक A तक है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूं कि इसकी पोजीशन यहां पर है और ये dx डिस्प्लेस होकर यहां पहुंचेगा। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसे dx मान लिया है। तो ये जो P की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज Q था, इधर से यहां तक की अपन ने मान ली x। सो बेसिकली x तो क्या है, जहां अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्टेंस x है। तो एक्चुअल में तो वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन मुझे यहां पर dx डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने यहां पर वो dx डिस्प्लेसमेंट जो A पॉइंट है, मतलब इस चार्ज Q से R जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट R डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, मुझे वहां पर चेक करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं इस पॉइंट
के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट देख रहा हूं, dx डिस्प्लेसमेंट करवा के लाऊंगा, और जो ये पी पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू है x डिस्टेंस पे। ठीक है, सो आई गेस आपको ये सारी बातें डायग्रामेटिकली क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी जो मेरा ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेसिकली अगर अब देखें तो इन्फिनिटी से b तक नहीं, इन्फिनिटी से a तक आप ले सकते हो। जो अपन ने अभी देखा था वो इन्फिनिटी से a तक आप ले सकते हो। आपका मेन एम जो है वो है इन्फिनिटी से a पर लेके आना। अब मैं अगर आपसे यहां पर ये बोलूं कि ये Q और यहां पे रखा हुआ है जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम्स अपन ने ले लिया है, इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स कितना लग रहा है आप मुझे बताओ, तो योर आंसर विल बी F = 1/4πε0 Q × 1/x²। आई गेस किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर आपसे बोलूं वर्क, छोटा सा वर्क होगा। छोटा सा क्यों बोला है? क्योंकि ऑब्वियस है हमें तो इन्फिनिटी से a तक पे लेके आना है, तो वो होगा W। मगर हम एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट का, तो छोटा सा वर्क होगा, थोड़ा सा वर्क होगा। सो dW = यहां पर आप लिखोगे फोर्स इनटू, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये dx यहां पर आपने ले लिया, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर आपसे यहां पर बात करूं तो जो फोर्स लग रहा है जो इसको यहां डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां पर है, और जो फोर्स लग रहा है किसके बीच में, यहां इसके बीच में, किसके बीच में, चार्ज और इस चार्ज के बीच में, वो उस तरफ लग रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल आने वाला है, ये जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, उसके लिए हमको एंगल लिखना होता है। सो FDX cos 180 लिखना होगा, क्योंकि ये फोर्स का लिए डायरेक्शन अपन का, और ये डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन अपना, डिस्प्लेसमेंट यहां और फोर्स यहां। तो ये जो एंगल बन गया टोटल कितना बन गया, 180 डिग्री। अब 180 की वैल्यू थी -1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर ना वैल्यू डाल देता हूं, वैल्यू डाली, लेकिन ये तो एलिमेंटल है, मुझे तो टोटल चाहिए, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। जब इन्फिनिटी पे था तो 0 वर्क, और यहां a तक लेके आने के लिए कितना वर्क हो गया, W। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो -Q 4πε0 इधर रहने दो, dx x²। इसके लिए लिमिट क्या लेंगे, इसके लिए लिमिट आप लोगे कि आप इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हो, x जो है वो इन्फिनिटी पे था, और अल्टीमेटली डिस्प्लेस करते करते आपने x कितना रहने दिया, r। ठीक, सो इन्फिनिटी से आप r डिस्टेंस पे इसको लेके आ गए। अभी इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो w आ जाएगा, इसका -Q/4πε0। जिन लोगों का इंटीग्रेशन थोड़ा सा कच्चा है वो यहाँ पर देखें, x⁻² dx है। वैसे तो आप लोगों ने इतनी बार कर लिया है डिफरेंशिएशन कि आप लोगों को अभी बनना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं। यहाँ कितना लिखोगे आप, x⁻1/-1, और ये यहाँ पर लिमिट आपने ली इन्फिनिटी, और यहाँ r। ठीक है, सो अब मैं अगर ये माइनस और माइनस प्लस कर दूं चलेगा, यहाँ ये 1/x इन्फिनिटी से r, (1/r - 1/∞). हर बच्चा जानता है 1/∞ कितना होता है, 0। सो Q/4πε0r, ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाता है। कई बुक्स में कई ऑथर्स, आप जैसा कि जानते ही हैं, 1/4πε0 को k ले लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी हम उसकी जानते हैं।
सो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अल्टीमेटली ये वर्क डन हो किस पे रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हो रहा है। कहाँ लगाया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हो रहा है। और अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हो रहा है तो इसका मतलब आप इसे डिवाइड बाय 1 करोगे। अब W डिवाइड बाय 1 करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, V, यानी कि V एट डिस्टेंस R विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये सेम एक्सप्रेशन जो वर्क के लिए निकाला वही पोटेंशियल के लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम डिवीजन में यहां पे क्या लेते हैं, चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल मानते हो। तो यहां चार्ज था कितना, यहां चार्ज था +1, तो 1 से डिवाइड करने पे तो वही आएगा ना यार, W। तो W वाला एक्सप्रेशन था वो हो जाएगा हमारा पोटेंशियल का भी फॉर्मूला। एंड दैट्स इट, हो गया। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा यार, इजी था यार। नहीं, लिटरली मानते हो कि नहीं। तो ये सारे फॉर्मूले एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए बोला था बॉस पिछला याद रखना तो अगला याद होता चलेगा, और पिछला नहीं आया तो आगे भी दिक्कत आएगी। सो इन ऑल ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ये डेरिवेशन किसका था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। सो विद दिस ये हो जाता है हमारा पार्ट कंप्लीट। सो चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट इफ यू विश टू। ओके, सो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज ड्रॉप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज ड्रॉप फॉर्म्ड बाय n स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है भाई, तो मतलब क्या बोल रहे हैं यार, छोटी छोटी कई सारी बूंदों से मिलकर, n बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी, तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक। सो एक बात हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। सो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप विल बी 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे आप लिखोगे 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर अपन को मिल जाएगा n 1/3r, ठीक है। ये क्यूब इस तरफ लेके चले गए तो अच्छा, एक और चीज़, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, जो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज बनेगा that will be q equals to n times of q। so ये दो चीज़ें तुम लोगों को याद रखनी है। अभी अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप के लिए फॉर्मूला देखूँ, वही वाला हो गया ना यार ये कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जो पॉइंट वाला फॉर्मूला था उसी के लॉजिक से देखो, q अपॉन कैपिटल R, क्या हुआ पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, Q की वैल्यू और इसकी वैल्यू। सो विद दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और n के ऊपर पावर हो जाएगी 2/3। अगर मैं ऐसे यहाँ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप बोल रहा हूँ, तो ये पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। सो आपने क्या सीखा, आपने यहां पर सीखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉप फॉर्म्ड विद द n स्मॉल ड्रॉप्स इज n की पावर 2/3 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप। ये आपका एक्सप्रेशन यहां पर आपने डेराइव कर लिया।
अब करते हैं अगला डेरिवेशन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो बार बार आप नाम सुनते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन दिस टाइम इट इज ड्यू टू पोटेंशियल। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए पढ़ने वाले हो? फिर से ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो इस बार पोटेंशियल के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो सिंपल सा एकदम टोटल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ने वैसे भी कभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया। ये पॉइंट P था और इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है Q1, दूसरा Q2, R2 डिस्टेंस पे तीसरा Q3, बहुत सारे थे। तो ऐसे ही Qn, ऐसे कई सारे, मतलब समझ रहे हो, चार्जेस हैं इसके आसपास। तो तुमको अभी फॉर्मूला मालूम चल ही चुका है। तो तुम अगर V1 निकालना चाह रहे हो तो K Q1 R1, मतलब K की वैल्यू 1/4πε0 तुम जानते हो। V2 जो होगा Q2 R2, V3 जो होगा R3। तो बहुत सिंपल सा मैं बात यहाँ पे आपके साथ कहना चाह रहा हूँ, और वो बात ये है कि एट पॉइंट P जो पोटेंशियल होगा वो इन सब पोटेंशियल्स का सम होगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to algebraic sum of all the potential due to individual point charges। तो V is equals to आपने लिखा V1 plus V2 plus V3 डॉट 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 टिल Vn। सो यानी कि V equals to K कॉमन निकाल लो, Q1 upon R1, Q2 upon R2 डॉट 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 Qn upon Rn। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये वेक्टर फॉर्म में आपसे मांगते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में मांगते हैं। तो यार बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, यहाँ शॉर्ट में देख लो। ये यहाँ पर अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट P की पोजीशन ले लो। पॉइंट P जो है ये R0 पोजीशन पे है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 अलग अलग जगह पॉइंट ले लो। ये यहाँ पर चार्ज ले लो, मतलब ये Q1 रख लो, ये Q2 रख लो, ये Q3 रख लो। तो इस तरीके से R3 R2 R1। यार यही फॉर्मूले जो अब ये V1 वगैरह निकलेंगे, यहाँ देखना ज़रा, मैं ब्लैक कलर से इन्हीं के सामने लिख रहा हूँ, जगह कम है, सेव करते हुए चल रहे हैं अपन। K Q1 एज इट इज। अब R1 नहीं आएगा क्योंकि R1 पहले था P से डिस्टेंस, लेकिन अब P से डिस्टेंस अगर अपन को यहाँ इस पॉइंट चार्ज के लिए निकालना है, ये सॉरी R1 है और ये R2 है, तो अपन को यहाँ पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन को कैसे मिलेगा? ये वाला मिलेगा अपन को R1 माइनस R0 का मॉडुलस। यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ मिलेगा R2 माइनस R0। यहाँ कैसे मिलेगा? ये मतलब अपन क्या कर रहे हैं भैया, ये अपन वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं पूरी कहानी। Qn अपॉन Rn माइनस R0।
तो इस तरीके से भैया अपन ने यहाँ पर से करने का डिसाइड कर लिया है। अब आप ऐसे ही यहाँ पे सम कर लोगे तो बस यहाँ पर ये जो R1 R2 और R3 दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, R1 माइनस R0, R2 माइनस R0, Rn माइनस R0 एंड दैट्स इट। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया। आप सोच रहे होगे न्यूमेरिकल्स भाई करेंगे, सबर अली का नाम लो, पहले कुछ कंटेंट तो इकट्ठा हो जाए न्यूमेरिकल करने के लिए। पहले ये कंटेंट अपन लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, बिल्टअप कर रहे हैं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे अप्रोच करेंगे तो कंपैरेटिवली आसान होती हैं चीज़ें। सो विद दिस ये वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट्स। टिल देन गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।